ट्रेन विद डब्ल्यू के में आज हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर में फ़र्क क्या होता है। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए बेस्ट होंगी इसमें। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताऊँगा बहुत डिटेल में। तो आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिल सकें, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसकी जॉब्स क्या होती हैं, इसकी जेडी का पार्ट क्या होता है। वेब डिज़ाइनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने अगर वेब डिज़ाइनर की तरफ जाना तो वेब डिज़ाइनर के लिए आपको मैं बता दूँ, इसके लिए आपको CSS सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको jQuery सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी जिस पर आपको कमांड हासिल करनी होगी जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकें। वेब डिज़ाइनर का सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि उसको फ्रंट एंड की जॉब दी जाती है, उसको फ्रंट एंड का डिज़ाइन करना होता है। तो उस डिज़ाइनिंग के लिए उसको आपको एंगुलर भी सीखनी पड़ जाएगी, आपको रिएक्ट भी सीखनी पड़ेगी। सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं तो इनको आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब आप इन चीज़ों पर काम करेंगे तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी कुछ और चीज़ें भी पता होना लाजमी है। वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। क्या होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन? ये होता है कि लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है वेब के हिसाब से, तो वही वेबसाइट जब आप मोबाइल में ओपन हो या टैबलेट में ओपन हो या डिफरेंट डिवाइसेस में ओपन हो तो उसका जो लेआउट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, उसका हमने एक स्लाइडर लगाया। अब स्लाइडर जो है मोबाइल के हिसाब से ही फिक्स हो जाना चाहिए। जब उसको मैं मोबाइल पर ओपन करूं, टैबलेट पर ओपन करूं, उसका फुटर उसके हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट हो जाना चाहिए। आसान अल्फाज में यूँ कर लें कि वेबसाइट का जो लेआउट है, उसका डिज़ाइन है, उसका फ्रंट एंड है, वो एडजस्ट हो जाना चाहिए डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से जब उसमें ओपन हो। तो इसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी बूट स्टेप। बूट स्टेप को आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपने बूट स्टेप को सर्च कर लेना है और उसके अंदर चीज़ों को सीख लेना है। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बूट स्टेप की भी मालूमात दूंगा कि उसको किस तरह आपने डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है आपके प्रोजेक्ट में, और किस तरह उसको यूज़ करना है, और उनकी क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है। बूट स्टेप में आपको शॉर्टली बता दूं कि उसके अंदर बिल्ट इन क्लासेस बनी हुई होती हैं, बिल्ट इन फंक्शन बने होते हैं, क्लासेस बनी होती हैं। आपने सिर्फ उन क्लासेस के नाम यूज़ करके अपने कंट्रोल के अंदर क्लासेस के नाम यूज़ करने, तो ऑटोमेटिक वो इफ़ेक्ट आपको दे देगा। वही है, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास मीडिया क्यूरीज भी होती हैं जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था वेब डिज़ाइनर का जॉब। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वेब डेवलपर क्या होता है। वेब डेवलपर जो होता है उसकी जेडी का जो पार्ट है वो ये है कि उसने डेवलपमेंट करनी होती है, उसने फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करना होता है, उसने लॉजिक्स बिल्ड करनी होती हैं, उसने बैक एंड पर वो लॉजिक डिज़ाइन करनी होती हैं जो कि एक वेबसाइट की फंक्शनलिटी होती है जो उसको परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान एग्जांपल दे दूं कि मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक में गया हूँ ट्रांजैक्शन करने के लिए, मुझे अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी है। तो ये जो पीछे ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है पूरा बैक एंड पे, कि वो कहीं डेटाबेस में जाके एंट्री करेगा, सेव करेगा रिकॉर्ड को, मेरी मालूमात को वहाँ रखेगा है ताकि कि कल को मैं उसके पास जब जाऊँ वेरिफिकेशन के लिए मैं उसको बता सकूँ कि भाई मैंने ये पैसे भेजे थे, क्या मेरे रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो सिस्टम के अंदर मेरा नाम इंटर करके, मेरा अकाउंट नंबर इंटर करके वो सारी मालूमात दोबारा से गेट कर सकता है। ये जो पीछे की सारी डेवलपमेंट है, फंक्शनलिटीज़ हैं, एक्चुअल उसका जो परफॉर्मिंग टास्क है वो वेब डेवलपर करता है। अच्छा, वेब डेवलपर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको बैक एंड का पता होना लाजमी है कि आप डॉट नेट की तरफ जा सकते हैं, PHP की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ डॉट नेट के फ्रेमवर्क यूज़ करने पड़ेंगे, C# लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक तो वेब डेवलपर का ये पार्ट है। दूसरा, इसके साथ आपको बेसिक फंडामेंटल या थोड़ी बहुत मिड लेवल की चीज़ें जो ना डेटाबेस की भी पता होना लाजमी है। अगर आपको डेटाबेस की चीज़ें नहीं पता तो आपको जब बैकएंड की नॉलेज है तो आप उसमें क्वेरीज किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन है, आपने अपनी वेब की कम्युनिकेशन डेटाबेस के साथ करवानी है। उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपने स्टार्टिंग चीज़ें तो सीख ली वेब डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर आपने लैंग्वेजेस सीख ली, डॉट नेट, C#, PHP एक्सेट्रा, जो वट एवर जो भी आप
आपको आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको उसके लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा कि आपने डॉट नेट को सीखना है तो डॉट नेट को लाजमी सीख लें, PHP को। हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो उसी के हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरी चीज़ ये कि डेटाबेस में आपको इतनी मालूमात होनी चाहिए कि डेटाबेस कैसे बनता है, उसके टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल में इंसर्शन किस तरह होती है, उसमें अपडेशन किस तरह होती है, उसमें डिलीशन किस तरह होती है, इनकी क्यूरीज़ हैं। क्यूरीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बहुत आसान है। मैं आने वाली वीडियोस में इस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपको उन पर चीज़ें सिखाऊंगा, तो आप लाजमी कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, ये चीज़ें पता होना, थोड़ी बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रोसीजर, व्हाट इज़ द फंक्शनलिटीज़ ऑफ प्रोसीजर, व्हाई वी यूज़ प्रोसीजर एंड वेयर वी कैन यूज़ प्रोसीजर। एंड द अदर थिंग, आपको व्यूज़ का भी पता होना चाहिए, आपको ट्रिगर का भी पता होना चाहिए, आपको रूटीन्स का पता होना चाहिए। ये सारी थोड़ी सी टॉप लेवल एडवांस लैंग्वेज है, एडवांस कह सकते हैं आप उसको। लेकिन जो फंडामेंटल है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं, वो चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। उसमें 3-4 चीज़ें, डेटाबेस, टेबल्स, टेबल के अंदर इंसर्शन किस तरह होती है, डिलीशन किस तरह होती है, अपडेशन किस तरह होती है। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होंगी तो आप आसानी के साथ एक वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि चलें ये क्वेश्चन जो है ना, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगा। ये सीरीज़ लंबी हो रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि एक और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में यही था, मैं कंक्लूजन कर दूं। हमने इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ों पर बात की, वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर। वेब डिज़ाइनर के लिए डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। उसके अंदर आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर, रिएक्ट, इस तरह की फ्रंट एंड लैंग्वेज सीखना लाजमी है। वेब डेवलपर के लिए आपको C# सीख लें या PHP सीख लें, उसके साथ कोई फ्रेमवर्क सीख लें .NET का या कुछ और सीख लें, तो ये आपके लिए वेब डेवलपर के लिए ज़रूरी है। उसके साथ थोड़ी सी आपको डेटाबेस की फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो ये था कंक्लूजन आज की वीडियो का। तो टच रहिए हमारी सीरीज़ के साथ ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आप आसानी के साथ वेब डेवलपमेंट कर सकें। आपको फंडामेंटल चीज़ों का पता होगा, बहुत आसानी के साथ आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। आपको लाजमी नहीं आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है, आपने सॉफ्टवेयर की डिग्री की हुई है, IT की डिग्री की हुई, तो तभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर कॉमर्स पढ़ी है मेडिकल की फील्ड में, तब भी आप एक वेब डेवलपर फ्रीलांस पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो उसको भी टच करिएगा, देख लीजिएगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी आपको मालूमात मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।